गुरुजी के चरणों में कोटि प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारा जो शिविर चल रही है 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक, ये शिविर में हमारा साधक साधिका आए हैं। तो आखिर दिन में इन्होंने अपना अनुभव सुना रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिले, आप लोग नई भोजन पथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बना पाए। तो ये शिविर हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में अर्पित है, क्योंकि उन्हीं का जो गोल्डन एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी गया उनका 22 फरवरी 2023 में, उन्हीं का उसी उपलक्ष्य में हम ये शिविर रखे थे। उसी उपलक्ष्य में हम 11 कमरा और नया उद्घाटन भी करें, गुरु जी के चरणों में समर्पित करें उन्हीं का चीज़ उन्हीं के पास। तो अभी हम सुनेंगे हमारा ये साधक जो आए हैं कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है, कैसे पता लगा, ये सब चीज़ एनडीएस कैसा फॉलो करते हैं, उनको क्या लाभ मिला, वो अपनी मुख से सुनाएंगे। तो आप बताइए बेटा, आपका नाम, परिचय, फ़ोन नंबर, कैसे आप आए, ये सब चीज़ें साधकों को बताइए। गुरुजी श्री बीबी चौहान साहब के सत नमन, आनंदी माँ के सत नमन, सुरेश जी भाई के बहुत बहुत नमन भारी। मेरा नाम श्याम सुंदर अरोड़ा है। मैं बैंक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2019 में। तो मुझे साधना का बड़ा शौक़ था। बचपन से मैं योग विद्या सीखता था 1980 से, और मैं योग से पिछले इतने सालों से जुड़ा हूँ और योग साधना लोगों को करवाता भी हूँ। लेकिन मुझे जब न्यू डाइट सिस्टम के बारे में मालूम पड़ा तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। तो मैं 11 मार्च 2022 को श्री बीबी चौहान साहब से सूरत में मिला था। पहली मुलाकात 12 घंटे उनके साथ मेरी रही थी। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तब से जब से मैंने उनको सुना तब से मैंने नियमित रूप से इसका पालन किया। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम पिछले 5 साल से टैबलेट खाता था, तो मैंने अगले दिन से ही टैबलेट खाना बंद कर दिया और निष्ठा से 2 टाइम अनीमा लेना, और अब थोड़ा बहुत अपकवार और पकवार भी खा लेता था पहले। लेकिन जब मुझे आनंदी माँ के बारे में गुरु जी से पता चला तो मैं बहुत वाह विभोर हो गया कि मेरे इलाके में ही, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, आनंदी माँ यहाँ हिमाचल में है, हम नज़दीक है। तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माँ का परिचय उन्होंने हमें दिया। तो तब से मैं माँ की वीडियो सुनता रहा निरंतर, और प्रयास करता रहा कि कब मुझे मौका मिले मैं यहाँ आकर उसका लाभ उठाऊँ। तो मेरा पहला शिविर है ये, यहाँ पर आकर मैंने इसका लाभ उठाया। विशेष तो मैं पत्नी के कारण आया था, लेकिन मैं भी आध्यात्मिक जिज्ञासु हूँ, मैं इसकी ओर ज़्यादा अग्रसर था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम श्याम सुंदर अरोड़ा है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9971924733 है। मैं जब दिल्ली से चला तो मेरा हर्निया का ऑपरेशन भी पहले हो चुका था 3 साल पहले। तो मेरे को हर्निया का पेन दर्द हुआ यहाँ पर दिल्ली स्टेशन पर पहुँचकर। तो मैं सारे रास्ते बड़ा दुविधा में रहा। मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, घर बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि मेरे मन में भावना थी कि मैंने वहाँ अवश्य जाना है। जब मैं यहाँ आया तब भी मुझे पेन था, मैं सारी रात ढंग से सो नहीं पाया। तो अगले दिन से 22 तारीख से मैंने ये ज्वाइन किया शिविर। तो 22 जून से हमें 21 रात को भी वो अपना क्या मिला था, तरबूज 21 को पहुंच गए थे 21 को पहुंचे थे, तरबूज खाने को मिला। और 22 को मैं जब उठा तो मेरा दर्द थोड़ा कम था। 7:30 से कक्षा शुरू हो जाती है यहाँ मेडिटेशन की। मैंने सुना रहा, हल्का हल्का पेन मुझे होता रहा, मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा ध्यान मालिक की तरफ था। तो जैसे ही दोपहर हुआ, शाम हुआ, उस दिन भी मुझे हल्का हल्का दर्द रहा। अब मेरी मिसेज चिंता में थी, वो मुझे कहती है कि आप बताओ कैसे दर्द। मैं कि कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ने में मुझे मुश्किल हो रहा था जब मैं आया था 21 को। तो 22 को भी मेरा हल्का हल्का पेन रहा। 23 को ऐसा करिश्मा हुआ माँ का आशीर्वाद से कि मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मुझे किसी तरह का दर्द नहीं। मैं पानी की बाल्टी भर के भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के अपने रूम में जाने लगा। तो इससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि मेरा कष्ट एक ही दिन में चला गया। तो मैं तब से बड़ा वो था। और यहाँ का जो वातावरण मैंने देखा,
इतना प्रभावित है कि बंदा कोई भी किसी भी बीमारी से पीड़ित हो इस पत्ती को अपना के उसका लाभ उठा सकता है। इतने उस समय काफ़ी ठंड लग रही थी, अब धीरे धीरे मौसम ठीक होता रहा और यहाँ मैंने देखा कि जो नियमित रूप से सुबह 7:30 बजे मेडिटेशन की क्लास होती है, उसके बाद फिर अपना 11 बजे, उसके बाद 2:30 बजे और फिर उसके बाद 5 बजे, 4 सत्रों में ये होता है। और इस दौरान में हमें शारीरिक रोगों के बारे में, उनको कैसे निवारण करना है, कच्चा आहार कैसे उसको आपने ग्रहण करना है, किस रूप में लेना है, निर्जला पर बहुत जोर दिया गया। जब मैंने ज़िंदगी में कभी कोई व्रत नहीं रखा था, या माँ के आशीर्वाद से निर्जला मेरा शाम मतलब 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कभी 1 बजे तक चलता रहा और बड़े प्रसन्न चित्त से उसको मैं कर पाया। तो ये यहाँ का जो वातावरण है एक बड़ा ही आनंदमय है। मैंने यहाँ कर आकर लोगों को देखा कि कैंसर के कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, भिन्न भिन्न रोगों से आते हैं यहाँ पर। इस आश्रम की सबसे, मेरे भी जीवन की 64 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने कई आश्रम में घूमा, योग से मैं पहले से जुड़ा था, पर ऐसी संस्था मुझे विश्व में कहीं नहीं मिली। और जिस सेवा भाव से आनंदी माँ सुरेश जी सेवा कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गुरु जी के दर्शाए मार्ग को सच्चे रूप में प्रकट कर रहे हैं, बिना कुछ अंदर छुपाए हुए। सुरेश जी, लोगों को शिकायत रहती है सुरेश जी के स्वभाव से, मैं कहता हूँ कि वो भी हमारी अच्छाई के लिए कहते हैं। जो भी हमें टोकते हैं, हमारे में त्रुटियाँ हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, बड़े दूषित समाज में हमारा परवरिश हुई है, तो हमारी आदतें इस तरह की पड़ रही हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, हम हमेशा जो है कर्तव्यों की तो बात ही नहीं करते, अधिकारियों की बात करते हैं। यहाँ कर हमें कर्तव्य पालन कैसे करना है, वो एक मतलब साक्षी हैं हमारे सामने। उनके अंदर इतना दया भाव है कि वो किसी अमीर गरीब की कोई भी वो नहीं रखते, फर्क नहीं रखते, और उनसे उनकी सेवा में ऐसे दिन रात देव रहते हैं। उनके अंदर दया भाव बहुत है। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि आप भी इस संस्था पर, इस स्थान पर आकर इस शिविर का लाभ उठाएं। और जो शाम को हमें भोजन खिलाया जाता है, कहने को आहार कच्चा है वो, लेकिन इतना स्वादिष्ट है कि आप जब ये खाना शुरू करेंगे आपको पक्के की याद ही नहीं आएगी। तो ऐसा मैं निश्चय करके जा रहा हूँ। मैं इसीलिए अपनी पत्नी को भी साथ लाया था। एक तो उसके रोग दूर हो गए और दूसरा वो मुझे उनका क्या रोग दूर हुआ? क्या रोग दूर हुआ? वो बेचारी, मेरी शादी को 38 साल हो गए हैं, वो बेचारी 30 साल से रूम में, जब से मेरा बेटा हुआ था उससे इसको रूमेटाइड की प्रॉब्लम हो गई थी, और तब से 30 सालों में इसने कोई भी मेडिसिन, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और जितने पखंडी घूमते हैं, पुड़ियाँ देते हैं, सब खा के देख लिया इसने, सब खाती रही, लेकिन ये अपना धक्का दे के पूरा जीवन इसने जिया। और मैं इसको 1 साल से पीछे बार बार इसको इंस्टिगेट करता रहा कि तुम ये शिक्षा प्रणाली करो। थोड़ा बहुत उसने किया, लेकिन पूरा जो लाभ है वो यहाँ आकर मिला। उसके साथ साथ उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के साथ वो दवाइयाँ लेते लेते उसके घुटने भी बेचारी के खराब हो गए दोनों। डॉक्टर ने कहा 2 घुटनों का ऑपरेशन होगा, पर इसने कहा नहीं, मैं 1 घुटने का कराऊंगी, दूसरा मेरा ठीक चल रहा है। तो 1 का ऑपरेशन कराया तो वो डॉक्टर कहता है 6 महीने बाद आपको दूसरे घुटने का भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप यहीं आओगे वापस। 5 लाख का खर्चा हुआ उसमें घुटने रिप्लेसमेंट में। तो चलो वो तो सरकारी खर्चा मिल गया, लेकिन शरीर तो अपना ही है ना। तब से बेचारी एक बार भी नीचे बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना किया स्ट्रिक्टली कि आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे। और यहाँ जब सुरेश भाई जी ने देखा कुर्सी पर बैठी है ये माता, तो हमने बताया कि डॉक्टर ने मना किया। कहता है फिर अभी तक डॉक्टर पर विश्वास कर रहे हो? तो ये नीचे बैठी, और तब से नीचे 5 दिन हो गए हैं इस बात को, और ये नीचे चौकड़ी मार के इतनी प्रसन्न चित्त है कि शायद इतना प्रसन्न मैंने इसको कभी नहीं देखा, क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। और यहाँ जो बातें बताई जाती हैं इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कुछ छुपाते नहीं। हम हर जगह जाते हैं, वो अपने पास छुपा के रखते हैं कि मैं उसको अपना सीक्रेट रखूं, विशेष लोगों को दूं, गरीब को ना दूं, अमीर को दूं। लेकिन ऐसा मैंने यहाँ भाव देखा है, जो सेवा भाव है। ऐसी संस्था दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, मेरी ऐसी कामना है। और मैं तो ऐसा विभोर हो गया हूँ कि मुझे मेरा मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। और मैं जो मेरे से बन पाएगा, मैं इस संस्था के लिए वहाँ से बैठे बैठे जितना मेरे से हो पाया मैं अवश्य करूँगा। और आपको
रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी यहाँ इस संस्था का लाभ उठाएं और जो लाभ मिले उसको अवश्य बांटें समाज में। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम उसको समाज में नहीं बांटेंगे तो हम पाप कर रहे हैं। हमें जो लाभ मिला है उसको अगर हम किसी को ज्ञान नहीं देंगे, वो हमारे साथ ही चला जाएगा, उसका क्या फायदा। तो हमें जैसे निष्काम सेवा का इतना मिला है तो हमें भी उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं गुरु जी को सत नमन करता हूँ, आनंदी माँ को, सुरेश जी को मैं बार बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा, आपका अनुभव बहुत अच्छा सुनाया आपने। लोगों को प्रेरणा मिलेगा और नई भोजन पता पड़ा को अपना लाइफस्टाइल बना पाएंगे। तो हमारा ये शिविर अभी समाप्त होने को जा रहा है और दूसरा शिविर मार्च 20 2023 से 31 मार्च 2023 चैत्र नवरात्र में होगी। वो निर्जला फास्टिंग के लिए होगा। जो लोग लंबा निर्जला फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं वो आके यहाँ का लाभ उठाएं और पहले से अभी से रसाहार पे रहें। जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं पका वाला कुक फूड त्याग कर दें और रसाहार पे आ जाएं और ताकि निर्जला लंबा कर पाएं और यहाँ का लाभ उठा सके। जो भी आना चाहते हैं पहले से नाम लिखाना पड़ेगा निर्जला फास्टिंग के लिए और सब कोई मिल के यहाँ करेंगे। तो सामूहिक बहुत लाभ है, तो सामूहिक का लाभ लेना है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।